गंगा नदी अभी अपने तेज उफान पर थी, तभी तीन दोस्त गंगा नहाने के लिए जाते हैं और गंगा में नहाने लगते हैं। दो दोस्त बैरिकेटिंग के अंदर नहा रहे थे और एक दोस्त सेल्फी लेने के चक्कर में बैरिकेटिंग के बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, एक मिनट रुक जाओ, जरा सेल्फी ले लूं, सेल्फी लेकर आता हूँ। इतनी बात कहकर जैसे ही वो बैरिकेटिंग क्रॉस करता है और न जाने उसका कब पैर फिसल जाता है। पुल पर खड़े लोग जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, तब उनका दोस्त देखता है और वो भी शोर मचाना स्टार्ट कर देते। वहां पर एकदम चिल्ली कोराहम मच जाता, भगदड़ मच जाती है। पास में ही एक नाव वाला खड़ा था, उसके दोस्त नाव वाले के पास भाग कर जाते हैं और कहते हैं कि मेरा दोस्त डूब रहा है, उसे बचा लीजिए। इतनी बात सुनकर नाव वाला तुरंत कहता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बचा लिया जाएगा, बस मुझे 10,000 रुपए दे दो। उसके दोस्त कहते हैं, मेरे पास अभी 10,000 रुपए तो नहीं है, लेकिन मेरे खाते में मैं तुरंत डाल दूंगा या बाद में दे दूंगा। लेकिन नाव वाला कहता कि वहां पर गोताखोर खड़े हैं। गोताखोरों के पास जब जाता है उनके दोस्त, तो गोताखोरों का भी यही जवाब होता है कि अगर कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन की प्रक्रिया में लगभग 30 सेकंड लग जाता है। 30 सेकंड के बाद जैसे ही मैसेज आता है तो गोताखोर उस नाव वाले से कहता है, ढूंढना स्टार्ट करो। नाव वाला इधर उधर अपनी नाव घुमाकर देखता है, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं था। अब धीरे धीरे वहां पर पुलिस ही नहीं बल्कि एक से एक बड़े अधिकारी आना इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस पीसीएस अधिकारी आते हैं और खोजबीन लग जाती है। वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वो सोच रहे थे कि शायद कोई मंत्री आने वाला, लेकिन कोई मंत्री नहीं आना था कि दरअसल जो डूब रहा था वो भी एक बड़ा ही अफसर था। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है कानपुर नगर। कानपुर नगर के ही अंतर्गत एक थाना आता है बिल्लौर। बिल्लौर थाने के भी पास में एक गंगा जी का घाट है जिसे नाना मऊ घाट के नाम से जाना जाता है। नाना मऊ घाट बिल्लौर और उन्नाव को जोड़ता हुआ, जो कि बांगरमऊ क्षेत्र में आता है। तीन दोस्त अपने घर से गंगा नहाने के लिए निकलते हैं और गंगा नहाने के लिए 31 अगस्त 2024 को करीब 5 बजे गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं। और गंगा घाट पहुंचने पर हंसी ठिठोलियां करते हैं और नहाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे ही नहाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे तो बार बार बैरिकेटिंग के पार जाने की कोशिश कर रहे थे, जो बैरिकेटिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाया गया था। गंगा का बहाव इतनी तेज था जिससे कि कोई दुर्घटना न हो, इसलिए पब्लिक की सुरक्षा के लिए पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग किया गया था। वहीं जब बार बार कोशिश कर रहे थे तो पास में खड़े युवक उन युवकों को रोकते हैं, कहते हैं, भाई साहब आप समझने की कोशिश करें, आप गंगा का पानी का तेज बहाव है, आप बैरिकेटिंग पार ना करें। तो योगेश मिश्रा नाम का लड़का कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं यहीं पदसिया गांव का बांगरमऊ का ही रहने वाला हूँ। इतनी बात सुनकर वो लड़के शांत हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो आपस में हंसी मजाक करते हैं, नहा रहे होते हैं। तभी आदित्य वर्धन नाम के लड़के के पता नहीं मन में क्या आता है और वो बैरिकेटिंग को क्रॉस कर देता है। बैरिकेटिंग क्रॉस करते करते अपने दोस्तों से कहता है कि मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तुम भी मेरी फोटोज वगैरह ले लो। हंसी मजाक चल रही थी और हंसी मजाक में फोटो लेते, ना जाने कब उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलते ही वो गंगा के तेज बहाव में बहने लगता है। अब जैसे ही वो जो उसका हाथ ऊपर था, उस हाथ से वो इशारा करता, इस तरह का इशारा करता कि मानो कि मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। करीब पुल पर 15 से 20 लोग खड़े हुए थे, वो जोर जोर से चिल्लाए जितना वो चिल्ला सकते थे, इतनी तेज आवाज में चिल्लाए। तभी योगेश मिश्रा और प्रदीप तिवारी नाम का युवक जो उनके साथ में दोस्त थे वो देखते हैं, लेकिन उन लोगों को तैरना नहीं आता था। वो पास में भागकर एक नाव वाले के पास जाते हैं और नाव वाले से कहते हैं, मेरे दरअसल मेरा दोस्त डूब रहा है, आप उन्हें बचा लें। लेकिन नाव वाला उनसे 10,000 रुपए की डिमांड कर देता है और 10,000 रुपए मांगता है। दरा उस टाइम लड़कों के पास 10,000 रुपए नहीं थे। लड़के कहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, मैं अभी आपको कुछ समय बाद दे दूंगा, आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए। तभी नाव वाला इशारा कर देता है गोताखोरों की तरफ। गोताखोर भी वहीं पास में ही खड़े थे, भागकर दुकान के पास जाते हैं। दुकान के पास गोताखोर खड़ा होता है, उसकी भी वही 10,000 रुपए की डिमांड थी कि 10,000 रुपए दो, मैं तुम्हारे दोस्त को बचा लूंगा। अब उनके पास ऑनलाइन कैश पड़ा था तो गोताखोर कहता कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया लगभग 10 से 30 सेकंड की होती है। यहाँ अब 30 सेकंड लग जाते हैं। 30 सेकंड के बाद जब पेमेंट होता है, पेमेंट के बाद मैसेज आता है बैंक से। मैसेज आने के बाद गोताखोर नाव वाले से कहता है, आप ढूंढना स्टार्ट करो। जैसे ही ढूंढना स्टार्ट किया जाता है, लेकिन आदित्य वर्धन अब पूरी तरह से गंगा के तेज बहाव में बह चुके थे, उनका कोई अता पता नहीं था। नाव वाला ढूंढता लेकिन नहीं मिलता है। कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर यह खबर जब वायरल हो जाती है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से आ रही थी, बिल्लौर डीएसपी एसपी सब, मतलब कि
पूरा पुलिस प्रशासन दौड़ा हुआ था। उधर उन्नाव जिले से भी, बांगरमऊ से भी पुलिस प्रशासन आ रहा था, दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन आ रहे थे। ये सब देखकर जनता को लग रहा था शायद कोई नेता आ रहा होगा, लेकिन क्या पता कि नेता नहीं आ रहा था। तभी एक युवक बोलता कोई नेता एता नहीं आ रहा है, दरअसल गंगा में एक व्यक्ति डूब गया है, जो बड़े अधिकारी लेवल का व्यक्ति था। इतनी बात सुनकर गंगा के आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब पुलिस प्रशासन करीब 200 गोताखोरों को अपने साथ लेकर आती है, ढुनाई चालू होती है। धीरे धीरे 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई उनका पता नहीं चलता है। अब पुलिस करीब 40 किलोमीटर तक 200 गोताखोरों की मदद से आदित्य बर्धन को ढूंढने की कोशिश करती है, ड्रोन की मदद से ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य बर्धन का अभी तक कोई पता नहीं था। क्योंकि उसकी ढूंढाई इसलिए और ज्यादा तेजी से चल रही थी कि उसके परिवार में सब बड़े बड़े अधिकारी लेवल के लोग थे। आदित्य बर्धन खुद स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर था। आदित्य बर्धन की पत्नी पीसीएस एक जिला जज थी, जो कि बिहार में, और उसके चचेरे भैया और भाभी बिहार में नीतीश कुमार के सचिव थे। उनका भाई सचिव था और उनकी भाभी एक आईएएस सीनियर आईएएस अधिकारी थी, और उनकी जो मुंहबोली बहन थी वो ऑस्ट्रेलिया में एक इंजीनियर थे। एक से बड़े एक पद वाले उसके परिवार में थे। अब उसकी ढूंढाई चल रही थी। करीब धीरे धीरे 6 से 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब उनका कोई पता आता नहीं था। अब पुलिस थक जाती है और ढूंढना बंद कर देती है, क्योंकि लाखों रुपए भी खर्च हो चुके थे। करीब 8 सितंबर की रात कानपुर का नवाबगंज में एक गंगा बैराज नाम का ब्रिज है। उस ब्रिज में एक गेट नंबर 1 पर एक लाश फंसती है। उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है तो कपड़ों से परख लगाया जाता है, ये कोई और नहीं आदित्य बर्धन ही है। आदित्य बर्धन का शव जब उनके पैतृक गांव बांगरमऊ से ही कुछ दूर उन्नाव में एक थाना लगता है बेटा मजरिया, वहां ले जाया जाता है तो चीख पुकार मच जाती है। दरअसल उनके परिवार में जो रमेश चंद्र थे वो इंदिरा नगर में लखनऊ में रहा करते थे, जो उनके माता पिता थे। उस टाइम उनके माता पिता उनकी बहन के पास ऑस्ट्रेलिया में थे। माता पिता को भी खबर लग जाती, माता पिता भी आते हैं, और उस जो गोताखोर थे उनको सबको गिरफ्तार किया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे पूछताछ करने के बाद गोताखोर बताता है कि मैंने रुपए तो मांगे थे, लेकिन रुपए मैंने 10,000 इसलिए मांगे थे कि पेट्रोल के लिए मांगे थे। इतनी बात गोताखोर कबूलते हैं, और गोताखोर इधर उधर से मामले को बहलाने की, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत ना होते हुए गोताखोरों को छोड़ देती है, क्योंकि आदित्य बर्धन के परिवार की तरफ से भी कोई तहरीर नहीं दी गई थी। परिवार अभी भी शोक में है, और अब देखना ये होगा कि परिवार क्या तहरीर पुलिस को देता है, क्या होगा आगे, और गोताखोरों पर किस तरह की कार्रवाई होगी। आज के आधुनिक युग में दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी जेब में 10, 20, 50 हजार रुपए डालकर चले, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट के ज़माने में अपने आप को कैश डालकर असुरक्षित समझते हैं, कि और डिजिटल ज़माने में फ़ोन से पैसे हर जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। 100, 200, 500, 10,000, 20,000 जितने भी पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, सारे पैसे फ़ोन से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पास पैसा रखना सुरक्षित नहीं समझता है। अगर दोस्तों उस बड़े अधिकारी के पास 10,000 रुपए होते तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन कहा जाता है कि विधाता का लिखा कैसे मिटाया जा सकता है, शायद इन ऐसे ही आदित्य बर्धन की मौत लिखी हो। परिवार फिलहाल में अभी शोकाकुल है, और पुलिस को भी परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। अगर तहरीर दी जाती है तो पुलिस प्रशासन का कहना है तो उचित कार्रवाई की जाएगी, गोताखोरों से पूछताछ की जाएगी। धन्यवाद।